आप प्यारे बच्चों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। बेटा, हमने पिछली वीडियो में पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, एंगल्स, इनके बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम एंगल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एंगल्स के बारे में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं कि आपने वीडियो में कितना सीखा। और ये जो टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपको 10th क्लास में भी 9th क्लास में भी इसका यूज होता है। वैसे तो आपने 6th क्लास में बेटा इसको सीखा होगा, जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल हम उन एंगल्स को बोलते हैं कोई दो एंगल, जैसे ये है 30 डिग्री और 60 डिग्री। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो इनका जो जोड़ है जिसको हम सम बोलते हैं, अगर वो 90 डिग्री है तो आप इन एंगल्स को कहेंगे दे आर कंप्लीमेंट्री। अब थर्ड और फोर्थ में एक एंगल मेरे पास 35 है और दूसरा एंगल मेरे पास 65 है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये आता है 100 डिग्री। तो मैं कहूंगा जो डायग्राम 3 और 4 में है आर नोट कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है संपूरक। वैसे तो बिंदी लगाते हैं यहाँ पे, संपूरक। दो एंगल का अगर जोड़ मेरे पास 90 आ जाए तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। और इसी में दूसरा कंसेप्ट है सप्लीमेंट्री। अगर मेरे पास दो एंगल का सम 180 आ जाए, जैसे डायग्राम में ये 60 और 120 है, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों का जो जोड़ है वो 180 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल। और नेक्स्ट डायग्राम में मेरे पास एंगल है 112 एंड 68। इन दोनों का जोड़ भी क्या है 180 है, तो दे आर सप्लीमेंट्री। अब इसमें एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, राइट द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल। सपोज मैंने एक एंगल लिख दिया 60 डिग्री। अब आपको बोला गया कि इसका कंप्लीमेंट्री बताओ जो इसको कंप्लीमेंट बना दे। तो 90 - 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो है वो 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री है। जो 60 डिग्री है वो 30 डिग्री का, मतलब एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री। अब हमने किस क्लास में एक्यूट, ऑब्ट्यूज और बेटा राइट एंगल भी पढ़ा था। एक्यूट हम बोलेंगे लेस देन 90, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा और 180 से छोटा, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब कंप्लीमेंट्री के बारे में ये क्वेश्चन है, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर।
अब मान लीजिए एग्जांपल लो 60 डिग्री और दूसरा ले लो 30 डिग्री, दोनों ही क्या है, एक्यूट है, लेस देन 90 के है। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेंगे जी, कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, यस। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कैन टू obtuse एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री। obtuse मीन्स ग्रेटर देन 90। मान लो एक एंगल मैंने 91 ले लिया, दूसरा 92 ले लिया, obtuse हो गए दोनों। अब दोनों को जोड़ूंगा तो ये बना 183। नॉट इक्वल टू 90 है, तो मेरे पास दो obtuse एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। थर्ड क्वेश्चन, ये कॉम्प्लीमेंट्री की अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट है, जिसको अपने बड़े दिमाग में रखना है। क्या राइट एंगल में इक्वल टू 90 होते हैं। दो राइट एंगल ले लिए और दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होते तो इक्वल टू क्या होने थे, 90। तो 180 जो है 90 के इक्वल नहीं है, तो दो राइट एंगल भी कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, दो ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं होते। अब बेटा उसके बाद है सप्लीमेंट्री के बारे में कंसेप्ट आपके। अब हम सप्लीमेंट्री के बारे में आएंगे, तो सप्लीमेंट्री में जो आपकी एक्सरसाइज में ट्राई डीड में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कैन टू obtuse एंगल बी सप्लीमेंट्री। अब obtuse का मतलब है ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। अब मैंने कोई भी दो एंगल लेने हैं जो obtuse हो। फॉर एग्जाम्पल 91 ले लिया, दूसरा 93 ले लिया। अब दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो बेटा वो बनता है 184। जो 180 के इक्वल नहीं है, तो कोई भी दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होते। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आएगा आपके पास, कैन टू एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री। अब इसको भी देखो, आपने ध्यान से सोचना है। अब एक्यूट लेने हैं तो एक 89 ले लिया, एक मैंने 88 ले लिया। अब बेटा दोनों को जोड़ लो, ये आ गया 187, सॉरी 177। अब ये दोनों का जो सम है वो नॉट इक्वल टू 180 आया है, तो हम कह सकते हैं कि दो एक्यूट एंगल भी कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। थर्ड क्वेश्चन में टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री। अब राइट एंगल कितने का होता है, 90 का। दोनों को अगर मैं जोड़ लूं क्या बनता है, 180। इसको हम कह सकते हैं दे आर सप्लीमेंट्री। वीडियो के इस पार्ट को अगर ना समझाए तो बेटा आपने बार बार देखना है। अब आपके पास ये एग्जांपल्स ट्राई दीज में आपके एक्सरसाइज में है। विच पेयर ऑफ फ्लोइंग एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री। ये पहला 70 है, दूसरा क्या है मेरे पास 20। अब दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आया, तो इसको तो हम कहेंगे यस।
अब सेकंड फिगर में वन एंगल 75, दूसरा 25, ये 100 आ गया, नॉट इक्वल टू 90, तो हम कहेंगे दे आर नो कम्प्लीमेंट्री। थर्ड में एक एंगल 48 है, दूसरा एंगल 52, दोनों को जोड़ लिया, ये भी कितना आया 100, ये भी क्या आएगा नो। चौथी डायग्राम में एक एंगल 55 है, दूसरा कितना आया मेरे पास 35, दोनों को जोड़ लिया, यह है 90, वी कैन से दैट दे आर कम्प्लीमेंट्री। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ये ट्राई दीजिए, ये भी बेटा आपने एक्सरसाइज फॉर्म पर कॉपी पे करनी है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। अब पहला एंगल है 45, उसका कम्प्लीमेंट्री कौन होगा। कम्प्लीमेंट्री के लिए दोनों का 90 होना जरूरी है, पहले एंगल को माइनस कर दो, क्या बना 45, तो 45 का 45 भी क्या है कम्प्लीमेंट्री। 65 का कम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 65, ये कितना बनेगा 25, तो 65 का कम्प्लीमेंट्री कौन है 25। तीसरा है मेरे पास 41, तो 41 का कम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 41, कितना हो गया 49। फोर्थ एंगल है मेरे पास 54, तो बेटा 54 का कम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 54 30। तो चारों एग्जाम्पल में हमने चारों एंगल फाइंड आउट कर दिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, इसको थोड़ा आपने ध्यान से पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है। द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री। दो एंगल मेरे पास कम्प्लीमेंट्री है और दोनों का डिफरेंस कितना है 12 डिग्री। अब मैंने ऐसे एंगल लेने हैं जिसमें एक एंगल जो है दूसरे के 12 डिग्री ज्यादा हो। अगर एक को मैं एक्स ले लूं तो दूसरा होना चाहिए एक्स प्लस पहला, और दोनों क्या होने चाहिए कंप्लीमेंट्री में, सम भी क्या होना चाहिए दोनों का 90 होना चाहिए। तो ऐसे एंगल आप कैसे फाइंड आउट करो। अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा हो गया एक्स प्लस 12, और दोनों का जोड़ क्या हो गया 90। 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 90। ये इक्वेशन बनी है आपकी 2x 90 माइनस 12, देन 2x इज इक्वल टू 78। तो एक एंगल मेरे पास बन गया है 78/2 39। अगर एक एंगल है आपके पास 39 है तो दूसरा एंगल उससे 12 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, वो होना चाहिए 51। तो एक एंगल मेरे पास 39 है और दूसरा एंगल मेरे पास 51, तो दोनों को जोड़ो बनता है 90। अगर मैंने एक एंगल को 38 ले लिया, दूसरे को क्या ले लिया 52, अगर एक एंगल को 37 ले लिया तो दूसरे को कितना लेना पड़ेगा 53। अगर एक एंगल को मैंने 40 ले लिया, दूसरे को क्या लेना पड़ेगा 50। अगर एक एंगल को 41 ले लिया तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा 49। अगर एक को मैंने 42 ले लिया, दूसरे को क्या लेना पड़ेगा 48। तो यहाँ पे आपके पास हजारों एग्जाम्पल बन जाएगी।
कि सम, लेकिन जब आप आंसर देते हो तो आप ऐसे ही देना स्टार्ट कर देते हो। अब मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिखी है, सिर्फ इसमें एक ही पेयर ऐसा बनता है जिसमें एक एंगल दूसरे से 12 डिग्री बड़ा है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं 38-52, तो आप ध्यान से देखोगे तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 14 डिग्री का है। अगर मैं थर्ड वाला लूंगा तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 16 डिग्री का है। ये एग्जांपल लूंगा तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 10 डिग्री का है। ये एग्जांपल लूंगा इसमें कितने का है? 8 डिग्री का है। एक एंगल दूसरे से 8 डिग्री बड़ा है। इसमें लूंगा तो 6 डिग्री का है। इसमें लूंगा तो 4 डिग्री का है। एग्जांपल मैंने वही लेनी है जिसमें एक एंगल दूसरे एंगल से 12 डिग्री क्या है डिफरेंस में। इस वीडियो में अब हम बेटा इतना ही करेंगे। अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना है, तो फिर हम एक अल्टरनेटिव मेथड भी करवा देंगे। हो सकता है कि किसी को उस मेथड से समझ आ जाए।